छवि पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी और नीतीश की छवि पर वाजपेयी जी आप चुनाव लड़ रहे हैं कि एकदम साफ छवि है, कोई करप्शन का आरोप नहीं है। लग गया पहली बार दाग बिहार में? ये आरोपों से दाग लग गया, ये नहीं हमको डाइजेस्ट होगा। चुनावी बेला है, चुनावी बेला में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। चुनाव कैसे जीतना है उसकी सीमाएं होते हुए सीमाएं लांघी जाती हैं। ये सब सिलसिला वही है। लेकिन प्रशांत किशोर की एक बात हमको अच्छी लगी, वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, गरीब गुरबे की बात कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है उसको उजागर कर रहे हैं। क्या बुराई है इसमें? बड़े पसंद आ रहे हैं क्या बुराई है आजकल? नहीं, पसंद का सवाल नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं। अरे हम तो सुन रहे हैं, बड़ी चर्चा चल रही है उनकी, अंदर खाने कुछ बातचीत चल रही है। आप अन्यथा न लें इस बात को। हाँ। मेरा सिर्फ कहना है कि जो आदमी की सच्चाई है वो सच्चाई हम बयान कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, भ्रष्टाचार की सपोर्ट में ना तो ये खड़े होंगे, ना हम खड़े होंगे, ना ये खड़े होंगे, कोई नहीं खड़ा होगा। ये नहीं खड़े होंगे? क्यों खड़े होंगे? आप तो आरोप लगाते हैं अच्छा, जो खड़े भ्रष्टाचारी हैं। अरे वो थे, लेकिन इनके राज्य में सबसे ज्यादा मिनिस्टरों के इस्तीफे इन्होंने खुद लिए। ये भी रिकॉर्ड की बात है। क्या हो गया आपको? भ्रष्टाचार विरोध वाजपेयी जी क्या हो गया? प्लीज सुन लो। भ्रष्टाचार की सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। हाँ, अब सवाल है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक्शन लोगे कि नहीं लोगे। एक्शन लोगे तो कब लोगे, उसकी भी सीमाएं हैं कि खाली आरोप लगाने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई पार्टी इस्तीफे नहीं लेती। उससे आगे चलिए, एफआईआर लाइए, एफआईआर से आगे चलिए चार्जशीट लाइए, फिर उससे आगे चलिए कोर्ट का कॉग्निजेंस हो जाए, फिर उससे आगे चलिए कि सजा हो जाए, जैसे लालू जी को हुई। वकील की तरह मत बात करिए वाजपेयी जी। देखो, मैं हकीकत, आप राजनीतिक बात करिए। मैं हकीकत, चुनाव चल रहा है। देखिए, चुनाव आरोपों प्रत्यारोपों से कोई फर्क नहीं, रोज बदलेगा ये। रोज बदलेगा ये। आप ध्यान रखिए, हर रोज मुद्दे बदलेंगे। अच्छा, लालू जी को सजा तो बहुत पहले हो गई थी, पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन गई, मतलब भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं फिर। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये देखिए, ऐसा नहीं कहना, हम देखो, भ्रष्टाचार मुद्दा है, जनता के बीच में भी है, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी है, ब्यूरोक्रेट्स के भी है। भ्रष्टाचार को कोई सपोर्ट करता ही नहीं है, ये ऑफिशियल स्टैंड है सबका एक तरीके से। कोई नहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार की जो स्टेजेस है उसका फायदा लोगों को मिलता है और लोग उठाते हैं उसका फायदा। जब तक सजा नहीं होगी तब तक आप कैसे उसको मोहर लगा दोगे? और लालू यादव को सजा हुई है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, बेल पे है, कोई इसको। पर उनको नुकसान कहां हुआ? राजनीतिक नुकसान हुआ है क्या लालू जी को सजा होने का? 20 साल से बाहर है। आई एम सॉरी, बिहार की राजनीति में 20 साल से बाहर है। आपको लगता है वाजपेयी जी के भ्रष्टाचार में जो सजा हुई उन्हें, उसकी वजह से उन्हें खामियाजा राजनीतिक तौर पर भुगतना पड़ा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, मानते हैं? इसीलिए बाहर है। अब मैं बुरा नहीं मानिएगा, इसीलिए बाहर है। अगर सजा नहीं हुई होती तो शायद स्थिति और कुछ भी हो सकती थी, बट अब वो तो निकल गया, गुजर गया मामला ना। लेकिन बिहार में अभी भी बिहार की जनता जो है वो ये देख रही है कि कौन विकास कर रहा है, कौन बिहार की जनता को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है। और उसका जवाब तो हम तो यही देंगे कि डबल इंजन की सरकार है और विकास हुआ है। वो वहां की जनता महसूस करती है, हम यहाँ कहें या ना कहें। तो ये प्रशांत किशोर का बम फुस हो जाएगा? नहीं, अब इस पर डिपेंड करता है क्या क्या स्टेज, उधर से क्या रिप्लाई आता है, फिर इधर से क्या कागज आते हैं, ये डिपेंड करता है कितना। बाहर खड़े होकर अभी तमाशा देख रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर सकते। देखो, हम भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर ही नहीं सकते। देखिए, वाजपेयी जी के साथ हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और कोई भी समझदार उत्तर दे दीजिएगा। अच्छा, थर्ड फ्रंट तो नहीं बनेगा ना बिहार में वाजपेयी जी? अभी तो नहीं, कहीं इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। एनडीए और एक तरफ है, एक तरफ ये लोग हैं। और एनडीए जीत रही है, उसका हाइड्रोजन बम आपको मैंने कल बताया ही था। उसका इनके पास, और आप एनडीए में ही रहेंगे? हम तो हैं ही एनडीए में, ना? और ये पूरी तरीके से एनडीए का हिस्सा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 15 सीट मिली तब भी, इनके 15 सीटें मिली तब भी, सीटें तो हम वहां लेंगे ना मानक जी। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो महिला वोटर इंटैक्ट हो गया है, रोजगार के लिए पैसे दिए और खाली 10,000 नहीं दिए, माफ करना 2 लाख का टारगेट है कि 2 लाख देंगे, आप लोग शुरू करिए। ये कहते हैं अभी क्या काम कर लोगे? 30 सेकंड। देखिए, वाजपेयी जी जो है ना, आज एक कहावत है और हास्यास्पद स्थिति इनकी इसलिए हो गई है कि ये बहन का भाई भी बनना चाहते हैं और दूल्हा का भाई भी बनना चाहते हैं। सच तो ये है, जिन पर आरोप लगा है उनकी पुत्री इनकी पार्टी की सांसद है। तो यहां जो है मजबूर हैं, ये स्पष्ट तौर पे बोल नहीं पा रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है, आगे उस पर आरोप बोलिए वाजपेयी जी, दीजिए जवाब। पर इस पर ये नहीं जवाब देंगे, इनकी दोहरा स्थिति है। बोलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और अब तो भ्रष्टाचार को सरेआम। देखिए, जहां तक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संभवी चौधरी की बात है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आई एम सॉरी, सेल डीड है, सेल डीड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। प्लीज, जब रजिस्ट्री हो गई, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ये कह रहे नहीं पैसा कहां से आया,
तो पैसे की डिटेल सेल डीड में ही लिखे होते हैं। ओके, माफ करना, विजय तो त्रिवेदी। इसलिए यारों उसके बाद आ रहा हूं जयंत, आपके पास आ रहा हूं जरा।